श्री राधे राधे। भक्तों, श्री भगवान जी से उनके भक्तों का अत्यंत गहरा, भावपूर्ण, सच्चा प्रेम का संबंध होता है और उसे आप अनंत जन्मों का भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि केवल उन्हीं से ही संबंध होता है। और जगह का संबंध कल्पित है, मिथ्या है, क्षणभंगुर है, सीमित समय का है, केवल भासता है, सत्य नहीं है। किंतु प्रभु से जो संबंध होता है वो सदा सत्य होता है। बस सामान्य व्यक्ति को उस संबंध का अनुभव नहीं होता है, भक्तों को उस संबंध का अनुभव होता है। इसलिए भक्तों को भगवान से प्रेम हो जाता है। उन भक्तों में ऐसा नहीं है कि पुरुष ही होते हैं, उनमें धनवान होते हैं ऐसा भी नहीं है, गरीब भी होते हैं। किसी देश की भी सीमा नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं। भक्तों, उनका मैंने आपको बतलाया अनंत जन्मों का सदा से प्रभु का ही संबंध होता है। इसलिए उनका चरित्र गाने पर, सुनाने पर, सुनने पर प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तों को भगवान अपना मानते हैं, सर्वाधिक अपना मानते हैं। भक्त जितना भगवान से प्रेम करता है उससे कहीं अधिक भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। इसलिए भक्तों का चरित्र भगवान स्वयं सुनते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। आज से आपके सम्मुख एक ऐसे भक्त का चरित्र सुनाने का प्रयास करूंगा, प्रभु कृपा से, जो शरीर की दृष्टि से एक माता थी और भक्ति की दृष्टि से अत्यधिक महान, जिनका नाम सारी दुनिया जानती है, चाहे वो भक्त हो चाहे न हो। उनको श्री नाभादास जी ने बहुत प्रेम से स्मरण किया है और उनके गुणों को गाते हुए कहा है, सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो, दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो, बारन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो, भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। अब आप समझ गए होंगे किनका चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। महान वंदनीय कृष्ण की महान प्रिया गोपी अवतार मीराबाई का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, जिनके विषय में महान संत, महान भागवत भक्त प्रेम मूर्ति श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि जिन भक्त शिरोमणि राजपूत रमणी की गुण गाथा को गा गाकर आज लाखों जन भगवत प्रेम को प्राप्त होते हैं, जिनके प्रेम पूरित पुनीत पदों का गान करके अगणित नर नारी भक्ति रस के पावन प्रवाह में बहने लग जाते हैं, और जिन प्रातः स्मरणीय
देवी के अनुपम चरित्र का अनुसरण करके प्रेमी भक्त अपने प्रीतम श्याम सुंदर के नव नील नीरद मुख कमल का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। उन मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता। अर्थात भक्त लोग तो जानते ही हैं, सामान्य लोग भी जानते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं। मीराबाई ने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदू जाति और नारी कुल को पावन और धन्य कर दिया। किंतु इसका तात्पर्य आप नहीं लगाना कि भारत के बाहर के लोगों के लिए मीराबाई का चरित्र प्रेरणादायक नहीं है। भारत के बाहर भी सारे विश्व में, अनंत ब्रह्मांड में मीराबाई का चरित्र परम कल्याणकारी है। हिंदू जाति में जन्म लिया था, लेकिन उनका चरित्र जो हिंदू अपने को नहीं मानते उनका भी कल्याण करता है। जिन्हें विधर्मी भी कोई कह सकता है उनका भी कल्याण करता है। और यहाँ तक कि उनका चरित्र सुनाने पर जीव मात्र का कल्याण होता है। और आज उनकी कृपा से, प्रभु की इच्छा से वो सुनाया जाएगा। आज से प्रारंभ कर रहे हैं और जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी ये आप सुनते रहेंगे। भक्तों, भगवान से जीव का रिश्ता सच्चा होता है, अनादिकाल का होता है। साधारण सरल शब्दों में आप कह सकते हैं अनंत जन्मों का और सदा सदा का होता है। किंतु वो भक्त जो भगवान से जुड़े हुए प्रेमी हैं प्रभु के, उनका जन्म भी भगवान के प्रेम के लिए होता है। सामान्य मनुष्यों का जन्म होता है प्रारब्ध भोग करने के लिए, शुभ अशुभ कर्मों का भुगतान करने के लिए, कुछ ऋणों से लदे रहते हैं, उन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे का कर्ज चुकता करने के लिए। लेकिन भक्तों का जन्म होता है भगवत भक्ति के प्रचार के लिए, क्योंकि कन्हैया कोई बहुत प्रिय है। ये मीराबाई जिनका चरित्र आज से सुनने आप जा रहे हैं, भक्तों, ये कोई सामान्य महिला नहीं थी। ये पिछले जन्म में भगवान कृष्ण की गोपी थी। आप कहेंगे गोपी थी तो इनको भगवत धाम में जाना चाहिए था, गोलोक में जाना चाहिए था, ये धरती पर जन्म क्यों ली? बस उसी बात को मैं आज सुनाने जा रहा हूं आपको कि जब भगवान की गोपी ये थी तो ये गोलोक में न जाकर के धरती पर जन्म क्यों ली, उस विषय को आप समझिए। आइए अब आप श्री वृंदावन धाम में पहुंच जाइए। मन से सही, शरीर से भी आप पहुंचे हैं और बड़ी भाग्य की बात है, नहीं तो मन से तो आप आ ही जाएंगे कहीं भी रहते हो। और श्री वृंदावन धाम के निकट में ही किसी एक गांव में पितृहीन गोप कुमारी, अर्थात जिसके पिता नहीं थे, अपनी मां की गोद में खेलती थी। उस गोप कुमारी अर्थात गोपी का नाम था माधवी। उसके पिता नहीं थे, मां थी। मां बहुत संभालती थी बच्ची को। और जब उसका विवाह हुआ तो ब्रज में ही हुआ, क्योंकि पुरानी रिवाज थी कि ब्रज की बेटी ब्रज में ही ब्याही जाएगी, बाहर नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि बाहर भेजने से उसके भक्ति का संस्कार बिगड़ता है।
इसलिए ब्रज की बेटियों का विवाह ब्रज में ही किया जाता था। अब आज इस रिवाज में लोग खरे नहीं उतर रहे हैं, बाहर भेज देते हैं। नहीं तो कन्याओं का विवाह, ब्रज की कन्याओं का विवाह ब्रज में ही हुआ करता था। तो उस माधवी नाम की कन्या का विवाह ब्रज में ही हुआ। बहुत ही सुंदर गोप कुमार से हुआ। और भक्तों, उस गोप कुमार की सुंदरता की केवल बात नहीं थी, गुण थे। गुण सबसे बड़ा यह था कि कृष्ण को सखा मानता था, और उसका नाम भी था सुंदर, अर्थात उस बालक का नाम था सुंदर। केवल सुंदर ही नहीं था, सुंदर नाम भी था उसका। भक्तों, जब इस कन्या माधवी का विवाह हुआ था, उस समय पिताजी जीवित थे। उन्होंने बहुत ही भाव से, बहुत ही उत्साह के साथ, सुंदर उल्लास के साथ, उत्सव के साथ कन्या का विवाह किया था। लेकिन प्रारब्ध की घटना यह है कि उसके कुछ ही समय पश्चात पिता का देहांत हो गया। और तब कन्या छोटी थी। आप ये मत समझना कि विवाह हो गया और ससुराल चली गई। नहीं, छोटी सी कन्या थी, ससुराल नहीं गई, केवल विवाह का संस्कार हो गया संपन्न। कन्या पिता के घर में थी, पिताजी का शरीर नहीं रहा, माता का शरीर रहा। और जब कन्या बड़ी हुई तो बड़ी होने पर अब उस नंदीश्वरपुर, उस समय आप नंदगांव का नाम रहा होगा नंदीश्वरपुर, तो नंदीश्वरपुर से गौना करवाने का समाचार आया। भक्तों, ये नंदगांव आपका नाम है, पुराने जमाने में नंदीश्वरपुर ही इस गांव का नाम था। नंदीश्वर शंकर जी हैं, उन्हीं के नाम से नंदगांव का नाम नंदीश्वरपुर था, अब नंदगांव है। अब आप ये समझिए कि जिस बालक से विवाह हुआ था, सुंदर नाम के बालक से, वो कन्हैया का सखा था, और कन्हैया का घर था नंदगांव में। तो उनके उसी गांव में, उनके घर के निकट ही, कृष्ण के घर के निकट ही सुंदर का घर था। और जब वो बड़ी हो गई लड़की, तो नंदीश्वरपुर अर्थात नंदगांव से गौना करवाने का समाचार आया। क्योंकि छोटी कन्या थी, इसलिए विवाह के समय विदाई नहीं की गई थी। अब बड़ी हो गई तो उसके विवाह के पश्चात गौना अर्थात विदाई का समाचार आया। और माधवी की सुंदरता की सभी लोग प्रशंसा करते थे। लोग उसे लक्ष्मी और शैलजा की उपमा देते, अर्थात पार्वती माता और लक्ष्मी की सुंदरता उसके शरीर में बताते थे। और भक्तों, इसी बीच सुना कि नंदराय के पुत्र को जो एक बार देख लेता बौरा जाता है। ये किसने सुना? माधवी ने। किसी ने बता दिया। जब उसकी विदाई होने वाली थी तो उसके गांव की कन्याओं को, माताओं को ये पता था कि जिस गांव में ये लड़की जा रही है, नंदगांव में, वहां पर कृष्ण रहता है, बड़ा जादूगर है वो। लोगों ने कहा, वो ये तो लोगों को पता था नहीं सबको कि भगवान है वो। लोग ये समझते थे कि जो उसका चेहरा देख लेता है, यदि महिला कोई है तो बौराई जाती है, वो पागल हो जाती है उसके लिए। और स्त्रियां किसी काम की नहीं रह जाती, दुनिया के काम की नहीं रह जाती, बस उसी के पीछे दीवानी होकर चलती हैं। ये बात प्रसिद्ध थी। भगवान है, ये बात तो कम लोगों को मालूम थी भक्तों। जो विरले कोई प्रेमी भक्त लोग थे, उन्हीं को पता थी ये बात। लेकिन ये प्रसिद्ध थी ये बात कि कृष्ण का दर्शन जो करते हैं वो पागल जैसे हो जाते हैं। और पागल नहीं भी होते हैं तो उनके दीवाने बन करके उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। और उस कृष्ण की बंशी की आवाज
स्वर बंसी का कान में सुनाई पड़ जाए तब तो उसके तन मन का मानव संसार से विघटन हो जाता है। तात्पर्य ये भक्तों कि कृष्ण की चाहे बंसी की आवाज सुन ले कोई, और चाहे उसकी बोलने की आवाज सुन ले, कृष्ण किसी से बोले उनकी आवाज, बंसी की आवाज, या उनका दर्शन ही कोई कर ले, तो महिला अपना आपा खो करके उनकी दीवानी होकर के पीछे चल पड़ती है। और महाराज उस माधवी नामक कन्या जो अभी विवाहित हुई, अब गौना होने जा रहा है, ससुराल जाने वाली है, उसकी माता को भी ये बात, कृष्ण की जादू वाली बात सुनने को मिली और वो डर गई। डर करके उस मैया ने अपनी बेटी माधवी को शिक्षा देना शुरू किया कि भूल कर भी वो कभी नंदराय के उस सलोने सुत को न स्वयं देखे और न अपना मुख उसे दिखावे, नहीं तो उसके पातिव्रत की मर्यादा भंग हो जाएगी। अब आप देखिए, ये लौकिक धर्म है भक्तों। अब जो इसी के कट्टर होंगे वो मेरे शब्द को ठीक नहीं मानेंगे कि लौकिक धर्म है, क्योंकि रामायण में भी सती अनुसुईया माता ने पातिव्रत धर्म की बहुत बड़ाई की है और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इसलिए उसे झूठा तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भक्तों, भगवान से प्रेम करने में पातिव्रत का नाश नहीं होता, क्योंकि सच्चे पति तो परमात्मा ही है, सच्चे पति तो भगवान है। इसलिए भगवान से प्रेम करना, भगवान से मिलना, भगवान को अपना मानना, भगवान के ही लिए दीवाना हो जाना, इससे किसी का पातिव्रत नहीं नष्ट होता, सतीत्व तो नहीं नष्ट होता, बल्कि उसका जीवन जन्म जन्म का, अनंत जन्मों का पातिव्रत और सतीत्व सब सफल हो जाता है। किंतु मर्यादा के पोषक जो भक्तिहीन होंगे वो इस बात को नहीं मानते। तो उस समय माता जो थी, ये माधवी की माँ, उसको ये नहीं ज्ञान था कि वो भगवान है, वो बालक कृष्ण भगवान है, उसको पता नहीं था। उसने यही समझा था कि उसके अंदर कोई शक्ति है, कोई जादू है, कि वो जिसको देख ले या दूसरी कोई जो उसको देख ले तो फिर उसी की बन जाती है, उसके पीछे भागती है। इसलिए बड़ी घबराई, बड़ी चिंता उसको हुई और उसने कहा कि देख, अपनी लड़की से कहा कि न तो उसका मुख तू देखना और न अपना मुख उससे कभी दिखाना, नहीं तो तेरा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा, मर्यादा खराब हो जाएगी तेरी। और उससे दूर ही रहना, उसकी आवाज भी नहीं सुनना, उसकी बंसी की भी आवाज नहीं सुनना, न उसका मुख देखना, न अपना मुख दिखाना। और भक्तों, भोली भाली माधवी मैया की एक एक बात को, उसकी शिक्षा की एक एक, उसकी शिक्षा के एक एक शब्द को जैसे गांठ बांध लिया और मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि किसी प्रकार भी वो ब्रज के युवराज को नहीं देखेगी और न ही स्वयं को देखने देगी। भक्तों, मैं आपको फिर से स्मरण करा दूं, जिस माधवी की बात मैं सुना रहा हूं आपको, ये वही गोपी है जो अगले जन्म में मीराबाई के रूप में जन्म लेती हैं। पिछले जन्म में जब ये माधवी थी तब इनकी मां ने इस प्रकार से अज्ञानवश वास्तविक धर्म से, भागवत धर्म से इनको विचलित कर दिया था। ये कह दिया था कृष्ण को न देखना, न अपने को दिखाना, क्योंकि उनसे प्रेम करना ठीक नहीं होगा, तुम्हारे पातिव्रत धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। तो वही बात उस कन्या के मन में बैठ गई थी कि माँ ने कहा कभी
उस लड़के की चर्चा नहीं करना, न चर्चा सुनना, न निकट जाना, न मुंह दिखाना, न उसका मुंह देखना, न बंसी की आवाज़ सुनना, न उसकी आवाज़ सुनना। बिल्कुल कड़ाई से माँ ने समझा दिया था। और अंत में वो दिन भी उदित हुआ जबकि रथ लेकर उसका पति सुंदर उसको लिवाने के लिए आ गया। गौना की बात मैंने आपको सुनाया था, वो गौना का दिन आ गया। और जैसा नाम था वैसा ही सुंदर भी था। वो सुंदर था नाम, और नाम सुंदर, वो भी शरीर से सुंदर था। और उसके साथ जब माधवी बहुत सुंदरी थी जाने लगी तो लोग प्रसन्न हो करके आंखों से प्रेम के आंसू गिरा दिए। लोगों ने कहा तो शिव पार्वती की जोड़ी लग रही है, किसी ने कहा लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रही है। आंसू भर करके लोगों ने प्रेम से विदा किया था। पति ने एक आध बार अपने सखा कन्हई की चर्चा भी की, क्योंकि पति जो इसका था सुंदर, वो बहुत भक्त था, कृष्ण भक्त। और भक्ति उसकी भगवान से नहीं, अपने सखा कन्हई से थी। ये भले वो नहीं जानता था कि भगवान है ये, लेकिन कृष्ण का ही वो बन चुका था। कृष्ण को अपना मानता था और अपने को कृष्ण का मानता था। इसलिए कृष्ण का सच्चा प्रेमी था वो सुंदर। तो जब कृष्ण का प्रेमी था तो कृष्ण की चर्चा उसको अच्छी लगती थी, तो उसने अपनी पत्नी माधवी से भी कृष्ण की चर्चा की। पर माधवी को तो उसकी माँ ने पहले से ही समझा दिया था कि तू उससे दूर रहना, इसलिए उसने कुछ भी उत्साह नहीं दिखाया कृष्ण की चर्चा सुनने में। तब फिर वो सुंदर चुप हो गया, सोचा कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनती, तो नहीं सुनाऊंगा इसको। बात ये भक्तों की भगवान की वार्ता उसी को सुनाई जाती है जो प्रेम से सुने, नहीं तो अपराध लगता है। अब मैं जो यूट्यूब में सुना रहा हूँ इसी आशा से सुना रहा हूँ कि कृष्ण भक्त लोग इसको सुनेंगे, और जो भक्त नहीं होगा वो या तो सुन सुन करके भक्त हो जाएगा, और यदि उसके अंदर ज़्यादा ही कुसंस्कार होंगे तो सुनना ही नहीं पसंद करेगा। यदि किसी तरह से सुनने लग जाए प्रभु के भक्तों का चरित्र तो भक्त वो कुछ दिन के बाद हो ही जाता है। इसलिए श्रवण मंगलम है, सुनने से कल्याण हो जाता है। भक्तों, माधवी का पति सुंदर जो था वो रथ हाँक रहा था, और वो रथ में माधवी बैठी थी। कहीं कोई गांव पथ में दिखाई पड़ता तो रथ के जो पर्दे लगे थे वो गिरा दिए जाते जिससे कोई उसको देख न पावे। बहुत सुंदर थी, सुंदर की पत्नी माधवी, इसलिए उसको लगता था किसी की नज़र न लगे। सुंदर बीच बीच में अपनी मैया की, गांव की, घर की बातें करता जाता, और वो चुपचाप बैठी बैठी सुनती रहती। सुंदर की माँ की बात, गांव की बात, घर की बात, अपने नंदगांव की बात वो सुनाता तो सुनती, लेकिन कृष्ण की बात नहीं सुनती थी। एकाएक सुंदर ने कहा, देखो ये हमारे ब्रज की गायें चर रही हैं, हम अपने गांव पहुंच रहे हैं, नंदगांव, और कन्हैया मेरा सखा यहीं कहीं होगा, और देखेगा तो अभी दौड़ा आएगा। और भक्तों, सुन करके माधवी ने माता को याद किया कि माँ ने कहा था अपने को भी नहीं दिखाना, उसको भी नहीं देखना। महाराज, केवल मुख ही नहीं ढका उसने अपने हाथ पैर भी अच्छी तरह ढक लिए जिससे वो मुझे बिल्कुल न देखे कृष्ण। और तभी कोई पुकार उठा, सुंदर बहू ले आया क्या? और जो कोई पुकार उठा, मैंने कहा वो कृष्ण ही थे। तो सुंदर बोला, हाँ भैया, हाँ भैया। तो कृष्ण ने कहा, मोको भाभी को मोड़ तो दिखाई दे, अर्थात मुझे मेरी भाभी का मुख तो दिखला दे। 6-7 वर्ष के बालक का स्वर था वो भक्तों। स्वर में बड़ी मिठास थी, लेकिन उसने तो अपने को ढक रखा था माधवी ने।
आवाज तो सुनाई पड़ गई। तो उस सुंदर ने कहा कि मैं इसको दिखाऊं तो बाद में, पहले तुम, अरे मुझसे तो मिलो कृष्ण सखा, पहले मुझसे तो मिलो, मेरे ही का ताप तो बुझाओ, मेरे हृदय की ताप जो है उसको तो दूर करो, बाद में मिलना भविष्य। सुंदर रथ से कूद पड़ा और दूसरे क्षण कृष्ण से आलिंगनबद्ध होकर के प्रेम विभोर हो गया और कहा, भैया कन्नू रे, ऐसो लगे कि जुगन बाद मिले तो सो, अर्थात मैं तुझसे युगों के बाद, कई युग बाद मिल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, इतना आनंद आया। और महाराज वो बहुत सिमटी पड़ी हुई है माधवी कपड़ों के अंदर, वो न देख रही है न दिखा रही है, और वो तो सोच रही है कि नहीं इसको देखना न मुझे दिखाना, माँ ने समझाया था। हाँ, आवाज जरूर सुनाई पड़ रही है, किंतु कि आवाज की जादू उनके अंदर काम करने लगी, कृष्ण के मंगलमय स्वर की जादू उस माधवी के अंदर पहुंची। देख तो नहीं पाई माँ के गलत शिक्षा के कारण। गलत शिक्षा मैं इसलिए कर रहा हूं कि भगवान के लिए ऐसी शिक्षा देना किसी को कि भगवान को मत देखना, ये गलत ही है। हाँ, मर्यादा की बात आप कहें तो गलत भले नहीं कहें, फिर क्या घटना घटती वक्तों उसको मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज यही कृष्ण और उनके भक्त को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।